फ्रेंड्स, ये आपकी जो वीडियो है संविधान सभा से रिलेटेड जो भी अनुच्छेद हैं आपको इसमें एक ही वीडियो में अवेलेबल जो है वो करा दिए गए हैं। संविधान सभा के जो भी अनुच्छेद हैं इससे संबंधित ये वीडियो है। सबसे पहला अनुच्छेद इसमें हमें क्या बताया गया है? इस अनुच्छेद में बताया गया है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। दूसरा अनुच्छेद जो है इसमें ये बताया गया है कि वेतन और पेंशन आदि का उल्लेख जो है इसके अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद जो तीसरा है, पद ग्रहण से संबंधित समय जो अधिकारियों के द्वारा जो हमारे उच्च न्यायालय हो गए, जैसे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, इन सब से जो रिलेटेड जो पद ग्रहण करते हैं उससे जो शपथ ली जाती है उससे संबंधित इसमें जो है वो उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद जो चौथा है हमारा, इसमें हमारा राज्य के जो सीटें हैं इनसे संबंधित सीटों का आवंटन का संबंधित जो हमारे सीटें हैं कि राज्यसभा में कितनी सीटें जो हैं वो होनी चाहिए, इससे संबंधित इसमें उल्लेख किया गया है। कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? ये हमें दिया गया है इसमें अनुच्छेद फोर्थ में। अनुच्छेद फिफ्थ में क्या दिया गया है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित जो है वो इसमें दिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका अनुच्छेद जो है वो सिक्स आता है, जिसके अंतर्गत असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, जो आपके ईस्ट साइड के जो भी राज्य हैं वो हमारे आ जाते हैं। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो है वो उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद जो हमारा 7 है, जिसमें हमें क्या बताया गया है? अनुच्छेद 7 के अंतर्गत हमें ये बताया गया है कि जो संघ सूची है, जो भी हमारी 3 सूचियां हैं, संघ सूची हो गया, हमारा राज्य सूची हो गया, इसमें आपका राज्य सूची हो गया, समवर्ती सूची, जिसमें समवर्ती सूची के अंतर्गत अगर देखा जाए तो शिक्षा के बारे में जो है वो उल्लेख मिलता है। किस चीज़ के बारे में उल्लेख मिलता है आपको इसमें? शिक्षा के बारे में। क्या हो रहा है? हो गया सही। इसमें जो है वो आपको शिक्षा के संबंधित जो है वो इसमें जोड़ा गया है। किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित समवर्ती सूची में। उसके बाद आता है अनुच्छेद आपका 8वां अनुच्छेद। आठवां अनुच्छेद में क्या बताया गया है? 22 भाषाओं का जो है इसमें उल्लेख किया गया है। जो भी हमारी भाषाएं हैं इसके अंतर्गत जो है वो उल्लेख किया गया है। बाद में जो है वो कितने 3 तरह के इसमें भाषाओं को और ऐड किया गया था, यानी कि जो पहले हमारी भाषाएं थी 14 भाषाएं थी और इसमें बाद में 8 भाषाओं का जो उल्लेख है और इसमें ऐड किया गया था। ठीक है। उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 9वां। अनुच्छेद 9वें में आपका पहला संविधान जो संशोधन मिलता है उसमें जो है वो 1951 के तहत इसे जोड़ा गया था। उसके बाद अनुच्छेद 10 के बारे में अगर बात करें तो 10 में जो दल बदल है उससे संबंधित जो है वो प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 11 में अगर हम बात करें तो संसद के द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि जो द्वारा विनियमन किया जाता है उससे संबंधित उल्लेख है। अनुच्छेद 12 में आपको परिभाषाओं का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 13 में आपको मूल अधिकार से असंगत तथा अल्पीकरण करने वाली विधियों का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 14 में आपको विधि के समक्ष समानता का जो अधिकार है, समानता, हर एक के बराबर, हर एक को क्या करना, समान रखने का अधिकार जो है वो प्राप्त है। अनुच्छेद 15 में आपका आ जाता है धर्म धर्म आ जाएगा आपका, मूल वंश आ जाता है, जाति आ गया, लिंग आ गया, जन्म स्थान के आधार पर जो भी विभेद
विभेदों का प्रतिबंध प्रतिषेध है, मतलब प्रतिषेध का मतलब होता है जो रोक लगाया जाएगा, उससे संबंधित जो है वो अनुच्छेद 15 में बताया गया है। आपका अनुच्छेद 16 में इसमें आपको लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का अधिकार जो है वो उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 17 की अगर हम बात करें तो इसमें अस्पृश्यता का अंत, जो भी भेदभाव है, ऊंच नीच है, इससे संबंधित जो है वो अनुच्छेद 17 में दिखाई देता है। अनुच्छेद 18 की अगर हम बात करें तो उपाधियों का अंत, जो भी हमारी उपाधियां दी जाती थी अलग अलग तरह की, मतलब हर एक, जैसे अगर आपने कोई अच्छा काम कर दिया तो आपको उपाधि प्रदान कर दी गई, तो इससे संबंधित जो है वो अनुच्छेद 18 में इसका अंत कर दिया गया कि आप हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर आप उपाधियां ही देते रहें तो फिर तो बस हो जाएगा। 19, अगर मैं अनुच्छेद 19 की बात करूं तो इसमें स्वतंत्रता आदि विषयक अधिकारों का संरक्षण जो है, जो भी संरक्षण है, मतलब अगर संरक्षण की बात करूं तो बचाव है, उससे संबंधित जो है वो उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 20 में आपको अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो है वो उल्लेख दिखाई देगा। अनुच्छेद किसमें है? 20 में है। अनुच्छेद किसमें है? 20 में है इसका उल्लेख। अनुच्छेद 21 की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है आपका प्राण, दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है इससे संबंधित है। अनुच्छेद 22 में आ जाता है आपका कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की, अगर किसी तरह की गिरफ्तारी और मतलब गिरफ्तारी कर दी जाती है तो इसमें उस व्यक्ति को क्या है, संरक्षण प्रदान किया गया है कि वो अपनी रक्षा के लिए जो है वो वकील हायर कर सकता है। तो अनुच्छेद इसमें जो है वो 12 में, इसमें सॉरी, अनुच्छेद 22 में जो है वो इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद अगर हम 23 की बात करें तो इसमें मानव और दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध मिलता है। अनुच्छेद 24 में आपको कारखानों आदि बालकों में नियोजन का प्रतिषेध है कि अगर छोटे छोटे बच्चों को कारखानों में अगर लगा दिया जाता है तो उसमें जो है वो आपको बहुत बड़ी यानी कड़ी जो है वो सजा दी जा सकती है। ये अनुच्छेद कौन बात करता है? 24 बात करता है। अनुच्छेद अगर हम 25 की बात करें तो इसमें अंतःकरण के और धर्म की अबाध रूप से मानने और आचरण का प्रचार करने की स्वतंत्रता है, कि अगर आपको ये अधिकार दिया गया है कि धर्म की अबाध रूप से मनाने और आचरण, मतलब अपने अनुसार किसी भी तरह का कोई भी धर्म अपना सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं कर सकता आपको। तो इसमें अनुच्छेद जो है वो 25 में आपको ये देखने को मिलता है। उसके बाद आता है इसमें आपके अगर आ जाते हैं, संविधान में कई तरह के भाग दिए गए हैं जिसमें अलग अलग भागों में जो है वो विषयों का वर्णन दिया गया है। अगर मैं पहले भाग की बात करूं तो भाग 1 में जो है वो संघ और उसके अन्य जो भी क्षेत्र हैं वो अनुच्छेद हमारे 1 से लेकर 14 तक देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है आपका दूसरा भाग। दूसरे भाग में आपको ये नागरिकता हो गई, जैसे कि इसमें आ जाता है आपका नागरिकता में आ जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागरिकता जो है वो किस संबंध में, कौन से अनुच्छेद से, तो 12 से 11 तक के अनुच्छेद में इसका वर्णन दिया गया है कि नागरिक अगर एक व्यक्ति है तो उसके कौन कौन से अधिकार जो है वो प्रदान किए गए हैं एक नागरिकता के तौर पर। तो ये जो है वो अनुच्छेद आपको किस में देखने को मिलता है? ये 12 से लेकर 11 तक देखने को मिलेगा। भाग आ जाता है तीसरा भाग। तीसरे में क्या है? मूल अधिकार, जो भी हमारे अधिकार हैं, आपको पता ही है हमारे 6 अधिकार हैं, पहले 7 अधिकार थे हमारे पास, इसमें से एक जो अधिकार जो है वो हमारा कौन सा, संपत्ति का अधिकार जो है वो हटा दिया गया। ठीक है, ये अनुच्छेद जो है वो 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख मिलता है। भाग आ जाता है चौथा हमारा। भाग चौथा जो है वो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं कि कौन कौन से कर्तव्य एक व्यक्ति को होने चाहिए, किसके बारे में? कर्तव्यों का जो है वो उल्लेख मिलता है। इसमें एक सेकेंड, इसमें जो है आपको किस किस के बारे में मिलेगा? इसमें आपको मिलेगा कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। किस चीज़ का? कर्तव्यों का, कि एक व्यक्ति को किस तरह के कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को करना चाहिए। कौन से अनुच्छेद में? 36 से लेकर 51 तक ये पूछा जाता है कि राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, तो कौन से है? 51 में। कौन से में है? 51 में। अब आता है इसमें आपका आ जाएगा भाग 4A। 4A में जो है वो मूल कर्तव्यों का वर्णन दिया गया है, जिसमें हमारा
अनुच्छेद 51 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा भाग 5। भाग 5 में क्या दिया गया है, इसमें भाग 5 में जो हमारे संघ हैं, जो मैंने अभी आपको पिछले उसमें बताया कि इसमें आपके संघ कितने हैं, 3 है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और आपका कौन सा है, संघ सूची। इसमें सारे सूचियों का उल्लेख मिलता है। कौन से अनुच्छेद में देखने को मिलेगा, 51 से लेकर 100 52 से लेकर 151 तक, ये सारे अनुच्छेद में इसका संघों के जो भी हमारे संघ है इसका उल्लेख देखने को मिलेगा। अब आता है भाग 6। भाग 6 में क्या है, राज्य से संबंधित जो भी आपके कर्तव्य हैं कि क्या क्या राज्यों के कर्तव्य होने चाहिए, इससे संबंधित जो है वो आपके उल्लेख किसमें मिलेगा, अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग 7 में आ जाता है संविधान के जो 7वां है, जो मैंने आपको बताया 7वां जो हमने संपत्ति का अधिकार है अधिनियम 1950 के द्वारा निरसित कर दिया गया, हटा दिया गया। कौन से अनुच्छेद में है ये, अनुच्छेद 238 यानी कि 238 में इसका वर्णन दिया गया है कि इसको 7वां संशोधन जो है वो हमारा किया गया था, इसको हटा दिया गया, निरसित कर दिया गया, हटा दिया गया। भाग 8 में अगर हम बात करें तो इसमें संघ राज्य क्षेत्र, जो हमारे संघ से संबंधित जो राज्य क्षेत्र आ जाते हैं, उसमें जो है वो अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है भाग 9। भाग 9 में आ जाता है इसमें आपका, भाग 9 में जो है आ जाता है आपका पंचायत। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत, ये वाला जो है हेडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है वो पंचायत के बारे में पूछा जाता है कि पंचायत का उल्लेख जो है वो कौन से अनुच्छेद में मिलता है। तो ये आपको मिलेगा 243 से लेकर 243 ओ तक के अनुच्छेद में हमें देखने को मिलता है, पंचायत से संबंधित है ये। नेक्स्ट आता है भाग 9A। भाग 9 में क्या है, नगर पालिका के बारे में संबंधित है। ये अनुच्छेद आपको मिलेगा 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक आपका इसमें अनुच्छेद से संबंधित है। भाग 10 में जो है वो अनुसूचित और जो जनजाति क्षेत्र हैं, जो पिछड़े, अगर हम बात करें पिछड़े लोगों की, अगर हम बात करें जो पिछड़े व्यक्ति, उसका नाम जो है वो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित रख दिया गया। ये अनुच्छेद जो है आपको 244 से लेकर 244A तक का उल्लेख दिया गया है। कौन से अनुच्छेद में, 244 से लेकर 244, जिसमें आपको सिर्फ क्या याद रखना है, 244A और 244 सेम डिजिट है, ये आपको आसानी से जो है वो याद हो जाएगा। भाग 11 की अगर हम बात करें तो संघ और राज्यों के बीच के संबंध जो है वो किस तरीके के होने चाहिए, इनका संबंध जो है वो संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है वो किस तरीके के होने चाहिए, इनका संबंध, इससे संबंधित जो है वो कौन सा अनुच्छेद है, 245 से लेकर 263 के अनुच्छेद में इसका वर्णन दिया गया है। भाग 12 की अगर हम बात करें तो इसमें वित्त आ गया, संपत्ति आ गई, संविदाएं आ गई, वाद आ गए, जो भी संबंधित विषय संबंधित वित्त संबंधित फाइनेंशियल पैसे वगैरह से संपत्ति से रिलेटेड हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई समस्या हो गई, कोई वाद विवाद हो गया, इससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, 264 से लेकर 300A तक के सारे अनुच्छेदों का इसमें वर्णन किया गया है। भाग 13 की अगर हम बात करें तो भाग 13 में किस चीज के बारे में बताया गया है, भाग 13 में अगर हम बात करें तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो मतलब जो राज्य क्षेत्र है उसके अंदर जो व्यापार है आपका, वाणिज्यिक हो गए, सामान और समागम हो गए, मतलब जो भी आने जाने व्यापार करने के तरीके भारत के क्षेत्रों में राज्य क्षेत्र के अंदर ही जो किए जाते हैं, इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 301 से लेकर 307 के अनुच्छेद में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका कौन सा आ जाएगा, ये भाग 14। भाग 14 में जो है वो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, मतलब कि इसमें किस तरह की सेवाएं जो हैं वो दी जाएं, इस तरह के अनुच्छेदों का वर्णन 308 से लेकर 323 तक जो है वो दिया गया है। भाग अगर हम 14 की बात करें तो भाग 14 में 14A, ये ध्यान है 14A है ये, ठीक है, क्या है 14A। इसमें अधिकरण और इसके अनुच्छेद है, ये हमें किस में मिलता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 323 से A से लेकर
23B तक है। इस कौन से अनुच्छेद में मिलता है? अधिकरण के बारे में हमें अधिकरण से संबंधित जो है वो हमें 323A से लेकर 323B तक के अनुच्छेद में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है भाग 15। भाग 15 में जो है वो निर्वाचन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निर्वाचन, जो भी चुनाव से संबंधित कार्य किए जाते हैं, चुने जाते हैं, वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324 से लेकर 329A के अंतर्गत अनुच्छेद में ये बताया गया है। भाग 16। भाग 16 की अगर हम बात करें तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध जो है, वर्गों के संबंध में कुछ विशेष प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जो अनुच्छेद कौन सा है? 330 से लेकर 342 तक बताया गया है। भाग 17 की अगर हम बात करें तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट है, जिसमें राजभाषा कि किस तरह की भाषाओं का उल्लेख किया गया है, वो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। भाग आता है 18 भाग आता है आपका, इसमें आता है आपात संबंधी। आपात संबंधी जो है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमारे 3 तरह के आपातकालीन कि अगर राष्ट्र पर किसी प्रकार की विपत्ति आ जाती है तो उस समय राष्ट्रपति का ये अधिकार होता है कि वो इस समय ये इस अनुच्छेद, इस आपात की घोषणा जो है वो कर सकता है। उसके पास ये 3 तरह के अधिकार दिए जाते हैं। ये अनुच्छेद कौन से में है? 352 से लेकर 360 तक के अनुच्छेद में इसका वर्णन दिया गया है। भाग 18 के, याद रखना, भाग 18 के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक के इसमें उल्लेख दिया गया है। उसके बाद आता है भाग 19। भाग 19 में है प्रकीर्णन के बारे में है, अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक का उल्लेख मिलता है। भाग अगर हम 20 की बात करें, भाग 20 में संविधान के संशोधन, ये भाग जो है ये इम्पोर्टेंट है। इसमें संविधान के जो संशोधन किए जाते हैं किसी भी तरीके का, मतलब इसमें अगर अमेंडमेंट जोड़े जाते हैं तो इसमें अनुच्छेद कौन से में है? 368 के अंतर्गत दिया जाता है। कौन से अंतर्गत दिया जाता है? 368। कौन से अंतर्गत? 368 के अंतर्गत। कौन से भाग में दिया जाता है? तो ये भाग कौन सा है? भाग जो है ये आपका 20 है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 20 के अंतर्गत है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, जिसमें संविधान के संशोधन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका भाग 21। भाग 21 में अस्थायी और संक्रमणकालीन विशेष उपबंधों का उल्लेख अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक का अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। भाग आता है नेक्स्ट आपका 22। भाग 22 में इसमें बताया गया है संक्षिप्त नाम, पूरा नाम जिसे हम कह सकते हैं प्रारंभिक नाम, हिंदी में प्राधिकरण, पाठ और निरसन, इससे संबंधित जो नाम हो गए, प्रारंभ हो गए, मतलब हिंदी से रिलेटेड जो भी आपका है पाठ संबंधित, कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? 393 के अंतर्गत, ये 393 से लेकर 395 तक के अनुच्छेद में इसका वर्णन देखने को मिलता है। तो इसमें जो है वो सारे के सारे अनुच्छेदों का, संविधान के जो भी अनुच्छेद हैं, इसमें आपको एक ही वीडियो में जो है वो उपलब्ध करा दिए गए हैं। अगर आप इसे याद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बार बार देखें, जिसकी वजह से आपको जो है ये वीडियो याद रहने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।